हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में, जिसे फ्रेंड्स डायरेक्ट किया गया है रोहित शेट्टी के द्वारा। तो भाई इस वेब सीरीज के द्वारा रोहित शेट्टी ने ओटीटी में अपना डेब्यू किया है। लेकिन भाई कैसी थी वेब सीरीज, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिले थे, जैसे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय और शरद केरकर। तो भाई कैसी थी वेब सीरीज, क्या ये उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स से मेल खाती है या नहीं खाती, क्या भाई ये सिंघम यूनिवर्स का पार्ट है नहीं है, तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वेब सीरीज को रेटिंग्स देना चाहूंगा। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स रेटिंग। अब भाई आप हैरान हो रहे होंगे कि रोहित शेट्टी द्वारा बनाई गई वेब सीरीज को इतनी कम रेटिंग क्यों। भाई इसके बहुत ज्यादा रीजंस हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बहुत ज्यादा हैं भाई, लेकिन नेगेटिव्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे इस वेब सीरीज के। तो भाई क्या था इसका प्लॉट लाइन, आइए प्लॉट लाइन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भाई प्लॉट लाइन कुछ ऐसा है कि हमें दिल्ली पुलिस दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। और भाई दिल्ली के बाद एक एक करके काफी सिटीज में इंडिया के बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसे और कोई नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट हैं वो करवा रहे हैं। तो भाई दिल्ली पुलिस को बहुत जल्दी इनके स्केचेस भी मिल जाते हैं कि ये टेररिस्ट कौन है, लेकिन भाई उन्हें पकड़ने में असफल रहते हैं। और लास्ट में वैसा जैसा कि आप फ्रेंड्स एंडिंग देखना चाहते हैं किसी भी मूवी या वेब सीरीज की, भाई लास्ट में वो टेररिस्ट पकड़ा जाता है और दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तो भाई आपको इस वेब सीरीज में कोई यूनिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। हम जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे रोहित शेट्टी से कि भाई लार्जर देन लाइफ हमें विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं, भाई वैसा होता भी है, लार्जर देन लाइफ विजुअल्स देखने को मिलते हैं। आप सोचेंगे कि ये वेब सीरीज भाई बड़े पर्दे पर आनी चाहिए थी, हम इसे छोटे पर्दे पर क्यों देख रहे हैं। लेकिन यार सिर्फ विजुअल्स बनाने से कुछ नहीं होता, स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी में कोई यूनिकनेस आपको नजर नहीं आएगी, फिर से हमें वही टेररिस्ट हिंदू मुस्लिम का भाई वही टंटा दिखाया जाएगा, तो इससे भाई ऑडियंस कैसे इंप्रेस होगी। और इसके बाद भाई इस वेब सीरीज में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स दिखाई गई हैं, जो कि भाई कोई भी नहीं करना चाहेगा। जैसे कि भाई दिल्ली पुलिस जा रही है किसी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, और अब उन्होंने भाई बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी डाली हैं, लेकिन भाई तब भी कोई टेररिस्ट अगर सीधा दिल पे गोली मारे और भाई कोई इंडियन पुलिस वाला मर जाए, तो कितनी भाई हंसी वाली बात है और इतनी सिली मिस्टेक्स। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस गई है भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो डाली होंगी, लेकिन तब भी गोली लग रही है और वो बंदा मरी जा रहा है। तो भाई ऐसा भाई सिली मिस्टेक्स हम रोहित शेट्टी से एक्सपेक्ट नहीं करते थे। डायरेक्शन में बहुत ही कमी नजर आती है, राइटिंग भाई बहुत ही वीक नजर आ रही थी इस वेब सीरीज की। क्योंकि राइटिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई हमने आगे भी ऐसी बहुत ज्यादा वेब सीरीज या मूवीज देखी हैं। वेब सीरीज जैसे कि आप द फैमिली में देख चुके हैं, उसमें आपको क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं भाई, लेकिन इस वेब सीरीज में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स का टी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्टेड करते हैं एक वेब सीरीज से या एक मूवी से। इस वेब सीरीज के भाई पहले ही एपिसोड में टेररिस्ट का फेस दिखा देना और सब कुछ रिवील कर देना, तो ये एक बहुत ही शर्म वाली बात है। क्योंकि इस वेब सीरीज का सारा ही सस्पेंस खत्म कर दिया रोहित शेट्टी ने, जब इसके पहले ही एपिसोड में आपने टेररिस्ट का फेस दिखा दिया। एटलीस्ट भाई उसे 4-5 एपिसोड तक उसे ड्रैग करते ताकि सस्पेंस तो बना रहता। और उसके बाद भाई शरद केरकर का जो कैमियो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया, मुझे लगा था कि वो दमदार होगा, लेकिन भाई उसमें भी कोई अच्छी जान नहीं डाली गई। और इसके बाद भाई आपके पास विवेक ओबरॉय था, लेकिन विवेक ओबरॉय को एक बहुत ही छोटा सा रोल दिया गया। तो मुझे लगा था उनका रोल शायद बहुत बड़ा होगा, लेकिन 1-2 एपिसोड के बाद ही उनका रोल खत्म हो जाता है। और भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तो एक्टिंग बहुत भरपूर अच्छी की है, लेकिन डायरेक्शन उनसे अच्छी करवानी चाहिए थी रोहित शेट्टी से। अगर रोहित शेट्टी अच्छी एक्टिंग करवाते उनसे, तो तभी भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा भी एक अच्छे एक्टर के रूप में निकल कर आ सकते थे, जैसा कि हमने देखा था शेरशाह मूवी में। शेरशाह मूवी में उन्होंने एक्टिंग बहुत ही बढ़िया की थी। तो भाई ओवरऑल अगर बात करूं तो ये फेलियर है रोहित शेट्टी का। सर्कस के बाद एक और फेलियर हमें देखने को मिला है रोहित शेट्टी का। तो भाई अब पता नहीं सिंघम 3 के साथ क्या होगा। सिंघम 3 आने वाली है, तो अब उसमें भी भाई बहुत ज्यादा स्टार्स हैं, तो उसमें क्या करेंगे रोहित शेट्टी, तो ये देखने वाली बात होगी। इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में भी भाई इतनी जान नहीं नजर आती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन स्टंट्स ही नजर आएंगे। मुझे लगता है रोहित शेट्टी ने सिर्फ एक्शन स्टंट्स पर ही ज्यादा ध्यान दिया, गाड़ियां उड़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। गाड़ियां आपको ज्यादा उड़ती हुई नजर आएंगी एज कम्पेयर टू एक्टर्स, जो कि भाई इस वेब सीरीज की जान होते हैं। और या फिर स्टोरी, तो स्टोरी में भाई इतनी जान कुछ नजर नहीं आती, और वेब सीरीज पार्ट 2 का हमें कोई हिंट भी देखने को नहीं मिलता। तो भाई इसीलिए इस वेब सीरीज को रेटिंग्स दी है 5 में से 2.5 स्टार्स रेटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।